सो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। आप ये देख रहे हैं हर कोई हमारे जो ए बी सी डी है इसमें आप जीरो देख रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो? तो रिप्रेजेंट जीरो का ये मीनिंग हुआ कि हम जो अपना कैलकुलेशन जो हमने सीखा था 1 and 0 का, तो जीरो हमारा तभी एक यूज में हम करते हैं जब वी काउंट इन मल्टीपल। एडिशन में हम 1 के लेते हैं कि 1 कितना हमें सपोर्ट करता है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 + 0 is 1। ओके, सो इट इज नॉट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द नंबर विद विच इट इज बीइंग एडेड, कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा है। तो हमेशा हम जीरो का देखते हैं जब वो मल्टीपल या डिवीजन में आता है। नाउ 0 × 0 is 0। अगर हम जीरो यहाँ पे कोई भी नंबर अगर हम ऐड करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस नंबर की वैल्यू में डिफरेंस आएगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय जीरो, वो जीरो ही रहेगा। एंड इफ एनी नंबर, तो 0 डिवाइडेड बाय 2, ये एक हमारा फॉर्म आया। लेकिन अगर जीरो की जगह हम कुछ और नंबर लिखेंगे, हमें डिफरेंट आंसर मिलेगा। सेम विद हियर, दिस इज 1010। ये जो 1010 है मीन्स 1010, तो दिस जीरो कम्स इन द काउंटिंग। ये हमारी कैलकुलेशन पे वो एक इफेक्ट लाएगा अगर हम यहाँ पर जीरो की जगह कोई 1 या एनी नंबर लिखते हैं। सो हम इसमें क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो? तो द आंसर विल बी ए। क्यों? ये जीरो को रिप्रेजेंट नहीं इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर हमने कुछ भी नंबर लिखा तो वो हमारा 1 जो एनी नंबर एडेड विद जीरो, द आइडेंटिटी ऑफ द नंबर विल रिमेन सेम, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब आप देखें इसमें ये क्या चीज है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग हुआ, सोचिए। चलिए देखते हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, हमारे कोई 2 नंबर्स हैं, प्रोडक्ट मीन्स हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका आंसर अगर जीरो आता है, तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो? तो अगर हम यहाँ पे सपोज एक नंबर ले रहे हैं 6, एक नंबर ले रहे हैं 0, ठीक है, तो आप क्या है, तो उन्होंने कहा से दैट 1, तो 1 हमारा क्या, हमने 2 नंबर्स लिए ना, तो एक नंबर इज 0, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज कमिंग 0। एंड और बोथ ऑफ देम, अगर हम दोनों में 0 ले, 0 × 0 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, टू होल नंबर्स, होल नंबर में तो हम 0 काउंट करते ही करते हैं, एंड ऑल अदर नंबर्स, ठीक है। सो कैन वी से 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0? यस, वी कैन से, या तो एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तभी हमें जो आंसर है वो हमें 0 मिलेगा। ओके, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। ये हमने 2 एग्जाम्पल्स आपको यहां पर दिए हैं, तो हम कह सकते हैं यस 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0 इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0। क्लियर हुआ? तो आपने देखा कि अगर 0 नहीं होता, यहाँ पे अगर हम 6 को 1 से या किसी और होल नंबर से मल्टीप्लाई करते, लाइक अगर हम 6 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो 54 आता। सो दैट्स व्हाई दिस इज सेड कि अगर हमें प्रोडक्ट का जो आंसर है डेट इज कमिंग 0, 1 या बोथ नंबर मस्ट बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, तो ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1? अब ये क्या बात है कि अगर हम 1 है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है,
तो एक बार हम करते हैं, वो कह रहे हैं डेट 1, तो अगर 1 और बोथ नंबर बोथ ऑफ देम, तो बोथ ऑफ देम मीन्स हम क्या होता है, हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, वी मल्टीप्लाई 2 नंबर्स। तो इफ 1 नंबर इज 1 और दूसरा अगर हम रख दें 6, या अगर कहते हैं हम 8 रख देते हैं, आप कहेंगे कि हम 6 बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आई एम टेकिंग 8, वी कैन टेक एनी होल नंबर। अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, व्हाट डू यू थिंक, 1 आएगा? नहीं, इसका प्रोडक्ट आएगा 8। क्लियर हुआ? तो कैन वी से 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। तो अगर एक है तो हमें तब भी हमें 1 आंसर नहीं मिल रहा है, और अगर बोथ हैं, अगर दोनों नंबर ही 1 है, तो हमें तब प्रोडक्ट हमारा 1 आएगा। तो हम ये कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर विल बी इन अ डिफरेंट वे कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1, कैन वी से 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। तो हम ये कह सकते हैं यस, या तो जब तक हमारा दोनों 1 नहीं होंगे तब तक हमें प्रोडक्ट 1 नहीं मिलेगा। तो हम इसका आंसर में कहेंगे बोथ ऑफ द नंबर्स मस्ट बी 1 टू गेट द प्रोडक्ट एज 1। ओके, एक अगर रहेगा देन वी कैन नॉट से दैट द प्रोडक्ट विल बी 1। ओके, नेक्स्ट, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव, डू यू रिमेम्बर कैसे करा था? ओके, लेट अस सी। अगर भूल गए एक बार करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 728 इंटू 101, तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 101। तो 728 अब किसको कैसे करेंगे, इंटू 100 प्लस 1, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, याद आया ना? अब कैसे करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 728 विद 100, तो क्या हो गया आंसर 72,800 प्लस, अब हमने क्या करा 728 प्लस 1। सो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 728 को आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 100 एंड देन 728 को आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 1। ओके, सो 728 इंटू 100 इज 72,800 एंड प्लस 728। तो आपको हमने प्रीवियस सेशन से सिखा रहे हैं कि ट्राई टू डू ओरल। 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 2 2, 8 प्लस 7 is 15, कैरी 1 3 and 7, हमारा आंसर आ गया 73,528। ओके, सो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इस सम को सॉल्व करा। नेक्स्ट हमारा बी देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 5437 इंटू, इसको ब्रेक कैसे करेंगे हम लोग, व्हाट डू यू थिंक? 1000 प्लस 1, सिंपल है ना। अब हमने मल्टीप्लाई करा, क्या आया 5437 और 30, क्योंकि वी आर मल्टीप्लाइंग दीज 2 नंबर्स, एंड 5437 बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 1। सो 437 3 0 है, तो हमारा 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 7 प्लस 5 12, तो 3 प्लस 1 4 and 4, okay, and 5. So this is the answer for this calculation. एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा 437 as it is, then 7 5 12, 3 1 4 4 and 5. तो कभी भी अगर कल हमेशा आपको बताते कुछ भी कंफ्यूजन है, प्लीज डू रीचेकिंग। नाउ सी क्वेश्चन देखते हैं। 824 इंटू 25,
इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम 25 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 20 + 5, so this is A24 into 20 + 5. Now you know it. A24 into 20 कितना हो गया? 0 है, 0 लिखा हमने. 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 8s are 16. प्लस अब A24 को आई विल मल्टीप्लाई बाय 5. तो हमारा आ गया 5 4s are 20, 2 5 2s are 10, 11 12, 5 8s are 40, 41. अब आप क्या करेंगे? इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे एंड यू विल राइट डाउन द आंसर. तो अगर अब आपको नंबर बड़ा लग रहा है, यू कैन राइट इन रफ ऑल्सो. एंड 4120, तो 4120 ऐड करा तो हमारा आंसर ये आया. ओके, सो 20600. So these are the things कि आप how can you make your calculation easier. तो in every slide I am telling you, ये जो हमारे concepts हैं ये इसीलिए हैं कि आपका कैलकुलेशन में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो और आप क्विकली ये सम्स कर सके. सो अब आपके सामने ये डी एक सम है, तो कैन यू थिंक अबाउट. तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ आपको सॉल्व करके सम्स बताते हैं, बट सम्स आई आस्क यू टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी एंड सॉल्व इट. तो ये आपके सामने पूरे सॉल्यूशंस आर देयर. यू कैन यूज दीज सॉल्यूशंस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. फिर ये जो मैं से एक सम मार्क कर रही हूं, दिस इज समथिंग that you have to do on your own. सोचिए 504 को into 35 आप कैसे कर सकते हैं. तो इसका एक हिंट आपको मैं दे रही हूं. आप इसको या तो आप इस टाइप से भी ब्रेक कर सकते हैं, 500 + 4 है ना, into 35 कर सकते हो, या 504 into 30 + 5. तो you can use any method which is suitable for you and which will help you to do your calculations in a correct way. So, some important things that you have learned in this chapter. Addition and multiplication both are associative for whole numbers. अब आपको लर्न हो गया दिस थिंग. वी आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन. आई एम टेलिंग यू. सो अब आपको ये टर्म आई एम वेरी कॉन्फिडेंट लर्न हो गया होगा कि जो होल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है डेट इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर होल नंबर्स. जो अभी हमने करा था कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. जब हमारे एडिशंस बहुत लंबे हो जाते हैं, डू यू रिमेम्बर हमने ब्लॉक्स दिखाए थे आपको. आपका इस टाइप का ब्लॉक को हमने कहा था कि अगर यू हैव टू काउंट कितने आपके स्क्वायर्स हैं, तो आप कैसे करेंगे. यू आर गोइंग टू काउंट 1 2 3 4 वर्टिकल 4 एंड 1 2 3 4 5, ये 5, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू कैन नो हाउ मेनी blocks are there. So multiplication is distributive over addition for whole numbers. तो ये हमारा देखें कि हमारा चैप्टर क्या था, इट वॉज ऑफ होल नंबर्स. तो हमें यही बात को ध्यान देना है कि ये होल नंबर्स जब हमारे सामने आते हैं, व्हाट थिंग्स कैन बी अप्लाई. नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट थिंग हमने सीखी है, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी. प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स आर यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग कैलकुलेशंस. ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, जैसे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए. तो हम ये सेशन एंड करने से पहले एक बार आपको बताना चाहते हैं, अगर आप भूल गए हैं कि कम्युनिकेटिविटी क्या होता है. सपोज हमारा यहाँ पे 8 है एंड देन 7 है एंड देन 2 है,
तो हम क्या करते हैं, हम 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हम 7 से पहले 2 लिखते हैं एंड देन 7, क्योंकि 8 प्लस 2 हमें 10 मिल रहा है एंड 10 प्लस 7 हम इजिली कह सकते हैं दिस इज 17. तो दिस इज नोन एज कम्यूटेटिविटी. एसोसिएटिविटी क्या होता है, आपको मालूम हुआ कि हम जैसे हमने 2 को यहां करा, नाउ आई हैव एसोसिएटेड 2 विद 8. तो आफ्टर कम्यूटेटिविटी मैंने इसको 8 के साथ एसोसिएट करा, मीन्स इनका कैलकुलेशन हम सबसे पहले करेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर. एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी इज द सेम थिंग जो अभी हम लोगों ने इससे बिल्कुल पहले जो सम्स करे थे, कि अगर आपका कोई नंबर 89 को आपको 103 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ब्रेक डाउन 103 को 100 प्लस 3 में एंड देन यू कैन डू द कैलकुलेशन. सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मीन्स 103 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 100 प्लस 3 में. सो दिस वॉज द रिकैप फॉर टुडे. और इस पूरे होल चैप्टर का कि आपने क्या लर्न करा और कैसे इस लर्निंग के हेल्पफुल है, क्योंकि आपके जो कैलकुलेशंस है वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं. सो बच्चों, दिस वॉज द लर्निंग फॉर टुडे. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने ये पूरे चैप्टर को बहुत एंजॉय करा और नए कॉन्सेप्ट्स लेके आप कैलकुलेशंस को बहुत इजी वे में कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 3rd चैप्टर फ्रॉम योर बुक. तब तक के लिए आप ये जो चैप्टर है और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, प्लीज डू सॉल्व इन योर कॉपी. टिल वी मीट अगेन विद द न्यू चैप्टर, टेक केयर, बाय.